ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो पहला ही कार्ड हमारे पास लव का आ गया है, जेमिनी। तो लव इज इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। अच्छा जी। एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पे जो है वो रिलेशनशिप आपका बढ़ सकता है। लव लाइफ। ओ सो यहाँ पे देखो दो चीजें आ रही हैं, लव एंड लव लाइफ। ओके। अच्छा, एंजल्स कह रहे हैं कि देखिए लव लाइफ आगे बढ़ भी रही है, बट लव लाइफ में कुछ चिंताएं भी हैं, ठीक है। अब वो कैसे कि एंजल्स कह रहे हैं कि आपका एक सही फैसला आपको सही राह पर लेके जा सकता है, राइट। मतलब लव इज इन द एयर, ठीक है, कि अच्छा टाइम है, कमिटमेंट के लिए अच्छा टाइम है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए अच्छा टाइम है। बट वही एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ हैं जो रिलेशनशिप्स, जो कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं जो यू नो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकते हैं। तो आपका सही फैसला, आपका लिया हुआ सही फैसला आपको आगे तक लेके जाएगा और यू विल फील हैप्पी। ओके। सो यहाँ आपको देखना है कि ये किस फैसले की बात हो रही है, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब सिचुएशन विल बी रिजॉल्व्ड ऑफ कोर्स। जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ रहा है, नाउ इज अ ग्रेट टाइम, योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आईज। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी यू नो जो भी आपकी ड्रीम्स है या जो भी आप कुछ चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स वो आपकी आंखों के सामने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, इंजॉय द लाइमलाइट। कुछ अचीव कर सकते हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। आप जो चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स आपका जो विजन है वो आपकी आंखों के सामने पूरे हो सकते हैं, आपके जो सपने, ठीक है। सो हेल्थ, किसी की हेल्थ, खुद की हेल्थ, किसी की हेल्थ, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ऑफ कोर्स, ठीक है। बाकी आई थिंक इट्स अ गुड वीक और कुछ अच्छा अचीव भी कर सकते हैं। चलिए, ऑफ कोर्स ये तो हो गई जो नॉर्मल हमें एनर्जी दिखाई दे रही है, जनरल, ठीक है, सबके लिए। अब हम आगे देखते हैं कि लव लाइफ में एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, लव लाइफ में एंजल्स कह रहे हैं देयर इज समथिंग जो आपको ऑब्वियसली अंदर ही अंदर आप महसूस कर पा रहे हैं। आप जो स्टेप्स है ना, बहुत सोच समझ के आगे रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कई लोगों की निगाह है आपके ऊपर, बट हो सकता है आपकी किसी स्पेसिफिक के ऊपर हो, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक नए अलग दौर से निकल रहे हैं, ठीक है ना। एंड पीपल आर प्रेजिंग यू, आप अच्छा भी कर रहे हैं, बट लव के मामले में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो कदम है वो फूक फूक के रख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो साइलेंट है, वो किसी परेशानी में से निकल रहे हैं। दे आर अंडर ह्यूज स्ट्रेस, उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ अपने ही कुछ इश्यूज चल रहे हों, ठीक है, जो वो लगे हुए हैं सॉल्व करने के लिए। देखते हैं कब तक होंगे। ऐसी एनर्जी हमें आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। तो ये साइलेंट है, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अभी फिलहाल ये स्लीप मोड पे है। इन्होंने, जैसे हम फोन को स्लीप मोड पे डाल देते हैं ना, तो सिमिलरली इन्होंने रिलेशनशिप को और स्लीप मोड पर डाला हुआ, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई। ऑल्दो मन तो इनका है कि कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आपसे बात भी करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज आ जाते हैं। थोड़ी इन सबको किस और बढ़ रहा है रिलेशनशिप, आई थिंक कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ऑफ कोर्स कोई है यहाँ पे जो इनको रोक रहा है। इनके मदर हो सकते हैं, ठीक है, जो इस रिश्ते से खुश ना हो, या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, एक्स वाइफ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं।
तो किस ओर बढ़ रहा है रिलेशनशिप? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको वेट करना पड़ेगा जेमिनाई, यू हैव टू वेट। आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यू नो मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग का इजहार आपसे कर सकते हैं, बट दे वांट यू टू वेट। हो सकता है वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें। जो चीज़ आप चाह रहे हैं, ठीक है ना, आप मतलब वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें। अब ये अगेन डिपेंड करता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स कोई तय वक्त नहीं है इसका, कई कई बहुत टाइम भी लग सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप किस सिचुएशन में हो, आप क्या चाहते हो, क्या आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर तो नहीं है, आप आगे बढ़ना, तो दिस एंड दैट, ठीक है ना। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है आप खुद ही अवॉइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि इट्स अबाउट दैट आप एक ऐसी सिचुएशन में है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। यू हैव लाइक चॉइसेस, या दो लोगों में आप डिसाइड आगे चल के हो सकता है, ठीक है ना, या सिचुएशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि व्हाट टू डू, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, तो अवॉइडिंग और रेजिस्टिंग वाली। चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि जेमिनी के लिए करियर वाइज ये जो रिलेशन आई एम तो सॉरी, करियर वाइज ये जो वक्त है वो कैसा रहेगा? तो करियर वाइज हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, बिकॉज आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो ठीक होती हुई दिख रही हैं, एंड आई थिंक यू विल डू गुड, ठीक है। आप इस हफ्ते हो सकता है सडन चेंज, हो सकता है कि कुछ आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या कुछ स्टक था। आई थिंक वो जो स्टक एनर्जी है ना, वो खत्म होती हुई, मतलब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो इट्स अ गुड न्यूज़, जो हो रहा है आपके फेवर में हो सकता है। यू कैन डू वेल, यू कैन अचीव समथिंग, और आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट ग्रोथ, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। या हो सकता है कि कुछ लाइक लाइक काइंड ऑफ अचीवमेंट, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में भी एनर्जी आई थी कि अचीविंग समथिंग, कोई स्मॉल सक्सेस और समथिंग बिगर इज लाइकली ऑन द वे, तो आप हैप्पी फील करेंगे। चलिए ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, वरी लेस। एंजल्स कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अब आप कहेंगे कि कैसे ना करें चिंता, तो थोड़ा कम कर दीजिए एटलीस्ट। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। आप खुद भी सीख रहे हैं ये कि वरी करने से, यानी कि चिंता करने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चेंज नहीं हो जाता है कुछ, सिर्फ आपकी हेल्थ पे ही इफेक्ट पड़ता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, कम कीजिए एटलीस्ट, या अवॉइड कीजिए, ठीक है। एंड प्लीज़ गेट रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा नज़रिया खुद का बदलने की कोशिश कीजिए। कि एंजल, चलिए एक एक्स्ट्रा कार्ड पुल कर लेते हैं आज आपके लिए कि आगे वाला जो पीरियड है एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द कमिंग टाइम। ओके, तो विमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44, हो सकता है कि आपको 44 या 444 नंबर दिखाई देता हो, तो ओके, यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि यू नो देयर इज समथिंग, कुछ है जो शायद आप देख नहीं पा रहे हो, पर एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। बट आई थिंक यस, देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ चेंज, हो सकता है आप उसको महसूस कर रहे हो, बट इट विल पास बाय। जो भी चीज़, जो भी कुछ है, इशू या कुछ भी है, इट विल पास बाय, और ठीक है, वही चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी, और आपके आगे आपकी खुशियों तक लेके जाएगी, ठीक है। सो कोई बात नहीं, डटे रहिए और पॉजिटिव रहिए, एंड प्लीज डोंट वरी टू मच। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट में बताइएगा कैसी लगेगी, कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।